सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं हम। परमात्मा की प्राप्ति के 3 योग, जो 3 साधन बताए हैं गीता जी में, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग में भगवान ने 13वां अध्याय गीता जी का क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम से, उसमें ये बताया भगवान ने कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो भगवान का ही ज्ञान है। अगर हम क्षेत्र को यानी अपने शरीर को और शरीर के स्वामी को, क्षेत्रज्ञ को भली भांति जान लेते हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनको जान लेते हैं तो परमात्मा को जान लेते हैं। क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है वो परमात्मा ही है। क्षेत्रज्ञ के रूप में परमात्मा ही सभी प्राणियों के शरीरों में वास करता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। तो इसके बाद अब 13वां मंत्र, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज् ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो न्यथा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो परमात्मा के ज्ञान की चर्चा हमेशा करता है, भगवान को सर्वव्यापक जानता है, सब में जानता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान पर उसका लक्ष्य तत्व ज्ञान पर है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। और सब में वो परमात्मा को देखता है, जानता है। वो जो ऐसा ज्ञान है कि सब परमात्मा ही है, सब में परमात्मा ही है, गॉड इज ऑल इन ऑल, ये भगवान कहते हैं ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो अन्यथा, इसके अन्यथा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो परमात्मा को सर्वव्यापक जानना, सब में जानना और परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ काम करना, परमात्मा को अपनी जीवन का लक्ष्य मानना, बनाना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये जो है ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो न्यथा। आगे है ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, 12वां मंत्र, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म ना सत्तन ना सदुच्यते। ये जो परमात्मा है ये ज्ञेयम है। ज्ञेयम मैंने ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो है उसको ज्ञेयम, ज्ञान, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान गम्यम। परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होने वाला, ज्ञान का फल है। परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होता है, परमात्मा ज्ञान है, ज्ञान का फल है। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान गम्यम, हृदय सर्वस्य अभीष्टतम, और सबके हृदय में वो वास करता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो परमात्मा ज्ञान ही है। और वो ज्ञान जो है, जो परमात्मा है, वो ना सत है ना असत है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ति तद विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। जो इस बात को जानता हो मेरे परम पद को प्राप्त करता है। तो 10वें मंत्र से हमने शुरू किया था, मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारणी विविक्त देश सेवित्व मार्तिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो न्यथा ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। जिसको जानकर, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसको जानकर अमृत को प्राप्त होता, आदमी अमृत तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते,
अमृत का पान होता है, जैसे अमृत की प्राप्ति होती है जिसको जान करके। ज्ञेयं यत् तत् वक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म। वो अनादि है, वो परम ब्रह्म है, अनादिमत परम ब्रह्म, ना सत्तन ना सदुच्यते। वो ना सत है और ना असत है। अब सत क्यों नहीं है? वो सत का मतलब ये, सत वो है जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, और परमात्मा तो दिखाई देता नहीं। परमात्मा कैसे दिखाई दे? क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। श्रोत्रम त्वचा चक्षेन्द्रिय रसना इंद्रिय घ्राण, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जिससे होता ज्ञान। ये पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जो श्रोत्र कान है, त्वचा है, चक्षु इंद्रिय आँखें हैं, रसना है जो जिससे चख कर हम देख लेते हैं जीभ से, रसना इंद्रिय घ्राण और सूंघने की जो शक्ति है, इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों से सारी दुनिया का ज्ञान होता है। सब पदार्थों का ज्ञान इन पांच इंद्रियों से ही होता है। ये बाहिर्मुख हैं, ये इंद्रियां बाहर हैं, और इन इंद्रियों से परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कह सकते हैं वो सत नहीं है और असत भी नहीं है, क्योंकि उसके बगैर भी कुछ दिखाई नहीं देता। जब ये सारी इंद्रियां बाहर मुख हैं तो बाहर तो परमात्मा है नहीं, अंदर ये इंद्रियां देख नहीं सकती। तो परमात्मा ना सत है ना असत है। असत इसलिए नहीं कि उसके बिना भी कुछ दिखाई नहीं देता। आदमी का शरीर पूरा वैसे ही होता है, वैसे ही आँख कान नाक सब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब इन परफेक्ट ऑर्डर होती हैं, और फिर भी कुछ नहीं देख सकता जब वो तत्व शरीर से निकल जाता है। तो इसलिए इसको ना सत कहा जाता है ना असत कहा जाता है कहूँ तो है नहीं, ना ही कहा न जाए, है ना ही के बीच में साईं रहा समाए। वो ना है और ना है ना नहीं है, वो अनर्वचनीय है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। उसको कैसे बयान करे, कौन बयान करे? वो बयान से परे है, सत और असत दोनों से परे है। और वैसे भी दूसरे तरीके से समझे तो एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक जानने में आने वाली चीज़ें हैं। ये सारे संसार में जो चीज़ें दिखाई देती हैं या जो नहीं भी दिखाई देती, जानने में तो आती हैं। वो जिसके जानने में आती हैं वही तो परमात्मा है। और जिसके जानने में सब कुछ आता है उसको कौन जान सकता है? वो जानने वाला है, जानने में आने वाला नहीं। वो उससे हम सब कुछ जान सकते हैं, पर उसको कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए वो ना सत है ना असत है। ये सितम है कि उसकी है आंखें कहाँ, पर उस जैसी किसी की नज़र ही नहीं। है नूर के उसके ज़हूर खिला, पर है वो कहाँ ये खबर ही नहीं। तो परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। इसलिए, और स्वयं को जानना क्या, स्वयं तो तुम्हारा अपना आप है, वो तो जाना जनाया है। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को, स्वयं को दूसरी अपने साथ उपाधियां जोड़ ली। जो मेरा था उसको मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया। हमने आउटसाइड जो चीज़ें थी, जो स्वयं से अलग चीज़ें थी, उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया। तो इसलिए अटेंशन जो मेरे हैं, जो दिखाई देते हैं, उनसे हटाकर जो देखने वाला है उधर अटेंशन लगाएंगे तो अभ्यास करते करते वो प्रकट हो जाएगा। जो हम गलत जान रहे हैं अपने आप को, जब हम गलत जानना बंद कर देंगे तो जो ठीक है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।